नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश में चुनाव हो और ईवीएम पर सवाल न उठें, ऐसा पिछले कई दशक से नहीं हुआ है। जब से देश में ईवीएम से चुनाव संपन्न होने लगे हैं, तब से कोई ना कोई पार्टी इस पर आरोप लगाती रही है कि इसे हैक किया जा सकता है, इससे चुनाव के परिणाम को, नतीजों को बदला जा सकता है। इस वक्त देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि ईवीएम पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है कि विपक्ष ज्यादा कुछ कह पाता, इससे पहले ही देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू कर दिया है। वे कह रहे हैं कि अभी तो चौथा ही चरण आया है और विपक्ष ने ईवीएम को गाली देना शुरू कर दी है। तो नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद यह पड़ताल कर लेना बहुत जरूरी है कि सचमुच ईवीएम पर कब कब किसने क्या क्या कहा। ऐसे में देश को यह बताना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी खुद 2014 से पहले ईवीएम को खुलकर गाली देती रही है, उसके नाम पर आंसू बहाती रही है। गाली शब्द का इस्तेमाल स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ईवीएम को गाली देना शुरू कर चुका है। तो आइए पहले सुन लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर और उसके बहाने से विपक्ष पर क्या आरोप लगाया है। 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने चौथे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष अभी से ईवीएम के बहाने से अपनी हार को मानने की ओर अग्रसर है। जब वो हारेगा चुनाव परिणामों में, तब वो ईवीएम को इसके लिए दोषी ठहराएगा, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सिर रख देगा। ये कोई पहला मौका नहीं है। 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान दे रहे हैं, ईवीएम को लेकर जो विपक्ष की शंकाएं हैं, उसके जो सवाल हैं, उसे लेकर प्रधानमंत्री विपक्ष की तमाम पार्टियों पर कटाक्ष पहले भी करते रहे हैं। लेकिन आज इस मौके पर पहले हम उन्हें यह याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी अपनी पार्टी 2014 से पहले ईवीएम का रोना किस तरह रोती थी, और उसके बाद बताएंगे कि बाकी पार्टियां भी पीछे नहीं है। जब जो पार्टी चुनाव में हारती है, तब वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सर पर रख देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम को लेकर जो रोना है, वो दस्तावेजी है, बाकायदा किताब लिखी गई है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको उस तरफ जब लगातार केंद्र के चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। तब 2010 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जीवीएल नरसिम्हा राव, जो इस वक्त राज्यसभा में सदस्य हैं बीजेपी की तरफ से, वे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी बिलीव अवर ईवीएम। जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस किताब के जरिए यह बताने की कोशिश की कि ईवीएम से लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने सवाल पूछा किताब के उपशीर्षक में कि क्या हम अपनी ईवीएम मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं। इस किताब की भूमिका लिखी थी भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के शिखर पुरुष, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे नंबर के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ने। और इस किताब में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का भी संदेश शामिल था।
इस मोटी किताब में जीवीएल नरसिंह राव बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम के जरिए चुनाव के नतीजों को बदला जा सकता है। 2004 और 2009 में हम जानते हैं यूपीए और कांग्रेस की जीत हुई थी, यूपीए की सरकार बनी थी। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लगातार 2 हार का ठीकरा ईवीएम के मत्थे मढ़ दिया था। एक और शख्स, वे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किरीट सोमैया। किरीट सोमैया ने भी उस वक्त ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाया था। वे अपने साथियों के साथ देश में अलग अलग जगह जाकर डेमो करते थे, बताते थे कि ईवीएम को किस तरह से हैक किया जा सकता है, इसके जरिए वोटों को प्रभावित किया जा सकता है। और यह सारा अभियान भारतीय जनता पार्टी का तब तक चलता रहा ईवीएम के खिलाफ जब तक 2014 में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं बन गई। उसके बाद उन्होंने ईवीएम का रोना बंद कर दिया। लेकिन जब भी ईवीएम की बात चलेगी तब एक और व्यक्ति का नाम आएगा और उनका नाम है प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी। वे भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कृपा से राज्यसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के नेता हैं। लेकिन जब उन्होंने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई थी तब वे अपनी खुद की पार्टी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में एक याचिका लगाई थी। उसमें यह दावा किया था कि जो भारत में ईवीएम इस्तेमाल हो रही है इसे हैक किया जा सकता है, इससे चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। प्रोफेसर स्वामी तो यह भी दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वे लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान चलाते रहे थे। अनेक जगह उन्होंने भाषण दिए प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है, इससे चुनाव के नतीजों को इधर या उधर किया जा सकता है। जीवीएल नरसिंह राव, किरीट सोमैया, प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ये लगातार यह दलील देते रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों में आज भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। वहां बैलेट पेपर से, कागज के मतपत्र से चुनाव होता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में उन देशों के नाम और वहां ईवीएम पहले इस्तेमाल होती थी फिर हटा ली गई, इस सब का भी जिक्र किया है। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इस वक्त जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनका पूरा तंत्र ईवीएम पर बहाए गए अपने आंसुओं को पहुंचकर सब कुछ भूल चुका है। और भूलने की हद यह है कि जेपी नड्डा ने संसद में खड़े होकर कहा कि हमने ईवीएम का कभी विरोध नहीं किया, हमने ईवीएम पर कभी सवाल नहीं उठाए। जबकि सच यह है, जेपी नड्डा जब ये बात कह रहे थे उसके पहले 2009 से 14 तक अनगिनत उदाहरण है इस बात के जब भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कह रहे हैं कि विपक्ष गाली देना शुरू कर चुका है ईवीएम पर, और गाली देने का उदाहरण उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले 2019 में झारखंड में लोहरदग्गा में एक सभा में भी प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जो लोग मुझे गाली देते थे अब वे लोग ईवीएम को गाली दे रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के इस चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष की नैया डूब चुकी है इसलिए वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना चाहता है, वे खिल्ली उड़ा रहे हैं विपक्ष की, तो ये पहला अवसर नहीं है। इसके पहले भी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती थी तब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तब यही नरेंद्र मोदी और इनकी पूरी पार्टी मायावती को खिसियानी बिल्ली कहा करते थे। तब भी वे ये भूल गए थे कि वे स्वयं 2014 से पहले खिसियाने बिल्ला थे, तब वे ईवीएम के नाम पर रोना रोते थे। लेकिन अब वे लगातार विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ईवीएम का रोना रोती है। 2014 के बाद से लगातार चुनाव हारती कांग्रेस पार्टी भी ईवीएम पर निशाना साधती रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जेबी पटनायक, असम के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई, इनके बयान भी आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे। ये लोग भी अपनी हार के लिए ईवीएम के सर पर अपनी हार की टोकरी रखते रहे हैं। और कांग्रेस ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, बाकी क्षेत्रीय दल भी पीछे नहीं है। इस बेचारी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, बंगाल की 2 बार की मुख्यमंत्री, ये सब भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने तो संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दिया था कि ईवीएम से चुनाव खत्म किए जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो इससे भी आगे बढ़ गई थी। उनके एक विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में डेमो किया था, बाकायदा बताया था कि ये 5 स्टेप हैं, इनके जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अक्सर होता यही है कि जब जो पार्टी चुनाव हारती है तब ईवीएम के मत्थे मढ़ देती है, अपने चुनाव अभियान, अपनी रीति नीतियां, अपने चुनावी घोषणा पत्र, अपने संगठन की कमजोरियों को भूलकर एक अकेली बेजान मूक मशीन को दोषी ठहरा देते हैं कि हमारी हार के लिए ये मशीन जिम्मेदार है। तो जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री ईवीएम को लेकर विपक्ष की खिल्ली उड़ा रहे हैं, तब उन्हें ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि 2009 से पहले, 2014 से पहले अपनी लगातार हार के लिए वे भी ईवीएम के सिर पर ही तोहमत रख रहे थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव और इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद शायद हमें एक बार फिर ईवीएम का रोना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो हारता है उसे ईवीएम धोखा देती दिखाई देती है और जो जीत जाता है उसे ईवीएम परम पवित्र मशीनरी दिखाई देती है। बावजूद इसके कि तमाम पार्टियां अपने मौके पर ईवीएम का रोना रोती रही हैं, लेकिन फिर भी कोई सामूहिक अभियान, कोई समग्र आंदोलन अब तक इन पार्टियों ने नहीं चलाया है कि देश में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यद्यपि एक सुधार जरूर हुआ इस पूरी प्रक्रिया में। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब एक पर्ची, मतदाता पर्ची आपको मिलने लगी है जिसे वीवीपैट कहा जाता है। इसके बावजूद तमाम पार्टियां आज भी दिल से ईवीएम पर भरोसा नहीं करती हैं। देखना होगा कि इस देश में कब तक ईवीएम इसी तरह बेचारी बनी रहेगी और आखिर में ईवीएम की इस धोखेबाजी तथा कथित धोखे पर इन सब सियासी जमातों को, इन सब राजनीतिक दलों को फारूक रहमान का एक शेर अर्ज करता हूं। फारूक ने लिखा, वो धोखे पे धोखा दिए जाए है लेकिन, वो धोखे पे धोखा दिए जाए है लेकिन ये दिल फिर भी उसकी सिफारिश करे है। तो ये सारे राजनीतिक दल अंत में इसी ईवीएम से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। देखना होगा कब तक हमारे देश की सियासत में ये बेचारी ईवीएम सवालों के घेरे में खड़ी रहेगी। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।